मौजूदा हुकूमत लगभग 2 हफ्तों में पाकिस्तान की सियासी तारीख में दर्ज हो जाएगी। ये एक तकलीफ दे फहरिस्त है जिसमें बहुत से सियासतदान कठपुतलियों के तौर पर नमूदार होते हैं, कभी कभार मसनूई जहानत के जरिए जिंदा किए जाते हैं और फिर नाकारा चीजों के ढेर में फेंक दिए जाते हैं। शुनीद है कि कठपुतलियों की तैयारी का ये धंधा हनूज जारी है। कठपुतलियों की तैयारी को कंट्रोल करने वाले बारहा अमरीकी सियासी नजरियादान हेनरी किसिंजर की इस बात को दुरुस्त साबित करते हैं कि गैर कानूनी काम हम फौरन कर लेते हैं, गैर आईनी काम करने में कुछ वक्त लग जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में मुल्क गिर मकबूल सियासत का दौर अमली तौर पर खत्म हो चुका है। वो सियासी जमातें जिन्होंने माजी में सूबाई सतह पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, इनको इस तरह तकसीम कर दिया गया है कि आसानी से काबू की जा सके। एक मकबूल सियासतदान और कौमी रहनुमा को तैयार करने का हालिया तजुर्बा मुहलिक असरात दिखाकर नाकाम हो चुका है। बुनियादी तौर पर इत्तेहादों की सियासत ही अब आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता नजर आता है। ताहम एक सियासी जमात अब भी इस मफरूजे को गलत साबित करने के लिए पुरउम्मीद है, बशर्ते कि इसका लीडर खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके वतन वापस आ जाए। हतमी सरकारी नताइज से कता नजर 2018 की इंतखाबी मश्क का मकसद इमरान खान और इनकी पार्टी को कौमी सतह की कुव्वत के तौर पर उभारना नहीं था, मकसद नवाज शरीफ को नीचे गिराना था। इस कार्रवाई से मुताल्लिक वाकयाती सबूत जा बजा मौजूद हैं। इनके सियासी मुखालफीन में से भी बहुत से लोग सरेआम इसका एतराफ कर चुके हैं। इनकी जिद पर मबनी सियासत और 2 मरतबा बरतरफ किए जाने के बावजूद सियासी कुव्वत के तौर पर बरकरार रहना ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट को हजम नहीं हो रहा था। आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ ये साबित करने के लिए एक आखिरी मौका हासिल करना चाहेंगे कि इनके साथ बिला वजह ज्यादती की गई थी। लंदन के मार्बल आर्च के करीब अपने बेटे के कारोबारी दफ्तर में जहां वो दिन का ज्यादातर वक्त गुजारते हैं, इनसे मुलाकात करने वाले बहुत से लोग इनकी मुंतकिम मिजाजी की बात जरूर करते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सरेदस्त जो सबसे बड़ी मुश्किल दरपेश है वो सूबा पंजाब में एक ऐसी फतह हासिल करना है कि इन्हें सूबे और मरकज में हुकूमतें बनाने में छोटी सियासी जमातों की कम से कम मदद दरकार हो। जो लोग पाकिस्तान को दहाइयों से 1 दर्जन या इससे ज्यादा सूबों में तकसीम करने की ख्वाहिश रखते थे मगर इसमें नाकाम रहे, वो कम अज कम इस हद तक कामयाब जरूर हो चुके हैं कि सियासी जमातों को छोटी छोटी इलाकाई इकाइयों में तकसीम कर दिया है। पंजाब इसकी एक मिसाल है। जनूबी और शुमाली इजला के सियासतदान माजी में अपने मफादात के तहत नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाते और अलग होते रहे हैं। नवाज शरीफ ने बुनियादी तौर पर सूबा पंजाब के वस्ती इजला में आबाद शहरी कारोबारी तबके की नुमाइंदगी की है। ताहम इन्होंने जनूब में साहिवाल और शुमाल में जेहलम से आगे भी खासी पजीराई हासिल की है। 1980 की दहाई में इनका मकसद पीपल्स पार्टी की मुल्क गिर मकबूलियत का मुकाबला करना ही था। बाद में लेकिन वो एक आजाद सियासतदान के तौर पर अपनी जड़ें मजबूत करने में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ की जमात ने माजी में संगीन हालात का सामना किया है, ताहम अब इसे जिन चैलेंजेस का सामना है वो माजी की निस्बत गैर मामूली और ज्यादा कठिन है। बुनियादी सवाल जो हतमी जवाब का मतकाजी है वो ये कि क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो कब? 2019 में इन्होंने तिबी मसाइल के बायस सियासत से रुखसत लेकर मुल्क छोड़ दिया था और तब से वो लंदन में क़याम पजीर हैं। इन्होंने सियासत अपनी बेटी के हवाले करने का फैसला किया, जिन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान निहायत जोशो खरोश से पार्टी की क़यादत की। इमरान खान और जनरल बाजवा का झगड़ा मंजर आम पर आया तो भी नवाज शरीफ पार्क लेन में जमे रहे। इन्होंने तब भी पाकिस्तान वापस आने में बहुत कम दिलचस्पी जाहिर की जब इनके भाई को पीडीएम इत्तेहाद के तहत कायम होने वाली हुकूमत में वजीर आज़म मुंतखब कर लिया गया। आम ख्याल यही है कि नवाज शरीफ को वापस तब आना चाहिए जब इंतखाबात में चंद ही हफ्ते रह गए हों, ताकि इन्हें बेरहम मीडिया का कम से कम सामना करना पड़े। एक और काबिल फ़हम वजह उन लोगों के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज है जिन्होंने 2017 में इनकी बरतरफी का मंसूबा बनाया था। नवाज शरीफ को उम्मीद है कि अदालती मुकदमात से इन्हें बर्रियत मिल जाएगी और यूं इन्हें बाइज्जत वापसी की इजाज़त मिल सकेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इनकी वापसी का मकसद ये होगा कि वो अपने भाई को दोबारा से वज़ीर आज़म मुंतखब करवा सके, या वो खुद वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे? कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट दोनों भाइयों के माबैन नाइत्तफाकी को पसंद करती है और छोटा भाई अपनी लचक और दरगुजर पर मबनी फितरत के बायस एस्टैब्लिशमेंट का ज्यादा मंजूर नजर है। ताहम पार्टी कारकुनान समझते हैं कि शहबाज शरीफ के सर पर इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं। शहबाज साहब एक अच्छे परफॉर्मर जरूर हैं, मगर वो पार्टी को इंतखाबात नहीं जितवा सकते, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब इमरान फैक्टर अभी भी मौसर है। नून लीग वोटर्स और हामी जल्द अज जल्द बड़े मियाँ साहब को फिर से ड्राइविंग सीट पर देखने के लिए बेताब हैं। ये बातें हालिया दिनों में नून लीग के 4 वुज़रा ने मुझसे की हैं। क्या अदालतें नवाज शरीफ को इंतखाबात से पहले बेकसूर करार दे देंगी और इन्हें एक बेगुनाह शख्स की हैसियत से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट इन्हें इलेक्शन लड़ने देगी? ये संजीदा सवालात हैं जिनके जवाबात गैर वाज़ेह हैं, लेकिन ये सवालात नवाज शरीफ के बारे में हैं।
इनकी पार्टी के बारे में नहीं, जिससे आने वाले चंद महीनों में चौमुखी हमले का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सियासी चैलेंज मौजूदा इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी की जानिब से आएगा, जो बिलावल को वजीर आजम बनवाने के मिशन पर हैं। बिलावल की तरबियत अगरचे बहुत अच्छी हुई है, मगर क्या जरदारी साहब, जो हिकमत अमली के माहिर हैं, अपने बेटे को खून के प्यासे मगरमच्छों से भरे सियासत के दरिया में उतरने देंगे? बिलावल के बजाय वो खुद को क्यों ना पेश कर दें? हालिया दिनों में वो पाकिस्तान के दीगर सूबों के सियासतदानों के साथ भी राब्ते में रहे हैं। अगर वो अपने सरकर्दा पंजाबी साथियों के लिए नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ नशिस्तें जीत लेते हैं, तो वो मुस्लिम लीग नून के मंसूबों के लिए एक भारी खतरा साबित हो सकते हैं। क्या नून लीग बदले में पीपल्स पार्टी से कराची में चंद सीटों का मुतालबा कर सकती है? आने वाला वक्त ही बताएगा। मुस्लिम लीग नून को जनूबी पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में एक और सियासी चैलेंज का सामना है। जहांगीर तरीन और अलीम खान दोनों अपने साबिक सियासी बॉस को अपनी ताकत का सबूत पेश करना चाहते हैं। दोनों पंजाब के वजीर आला बनने की ख्वाहिश रखते हैं, जो कि वजारत उज़्मा के बाद मुल्क का सबसे ताकतवर सियासी ओहदा है। अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असेंबली की 10 से 15 और सूबाई असेंबली की 20 से 25 नशिस्तें जीत जाती है, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से पंजाब की वजारत आला का मुतालबा कर सकती है। पीपल्स पार्टी को यह मुतालबा मानने में कोई आर नहीं होगा, बशर्ते कि इन्हें इससे मरकज में हुकूमत बनाने में मदद मिलती हो। मगर क्या नून लीग भी ऐसा करने की हिम्मत दिखाएगी? हरगिज नहीं। वो ऐसी मरकजी हुकूमत नहीं चाहेगी जिसमें पंजाब इसके पास ना हो। अगर नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है और वो जीत जाते हैं, तो नून लीग अपना 97 वाला हुकूमती मॉडल दोहराना पसंद करेगी, जिसमें शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे और नवाज शरीफ वजीर आज़म। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हिमायत हासिल करने के लिए नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को सदर बनाने की पेशकश भी कर सकते हैं। बलोचिस्तान के इलेक्टेबल्स हमेशा मुनाफा बख्श ओहदे हासिल करने में कामयाब हो ही जाते हैं। इनसे बाज़ लोग पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ राब्ते में भी हैं। कागज पर मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन दो तरफा लड़ाई नजर आ रहा है। ताहम नून लीग के सामने और भी बहुत से खतरात मुंह खोले खड़े हैं। क्या इन इंतखाबात में इमरान खान और इनके लाखों सपोर्टर्स का भी कोई किरदार होगा, या इमरान खान इससे पहले ही नाअहल हो जाएंगे? क्या एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को वजीर आजम देखना चाहती है, या वो इन्हें शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होकर सियासत से रिटायर होने का कहेगी? क्या मरियम नवाज को कोई अहम किरदार मिलेगा, या इन्हें पीछे हट जाने को कह दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने बलबूते पर पंजाब हासिल करने में कामयाब हो सकेगी, या इसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल नए और मालदार सियासतदानों की हिमायत दरकार होगी? गुजरात और शुमाली इजला के पुराने मुहाफिज किस जानिब झुकाव दिखाएंगे? सवाल तो बहुत सारे हैं, मगर इनके जवाबात महज अंदाजों पर मबनी हैं।